हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज़ 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ इट। व्हाट इज़ द नंबर। तो हमें जो चीज़ निकालनी होती है हम उसको सपोज करेंगे। तो हम पहले सपोज करेंगे लेट द नंबर बी एक्स। नंबर क्या सपोज कर लिया हमने, एक्स। लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अ नंबर सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। तो नंबर में से 5/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड देन शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर, मतलब 3 टाइम्स दी सेम नंबर। सेम नंबर क्या है हमारा, एक्स। तो 3 टाइम्स दी एक्स। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 2 एलसीएम हो गया हमारा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 3x। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 और 8 को कट कर देंगे। तो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा। तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 4 2 ज़ा 8, 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 3x। ठीक है। अब लाइक टर्म्स को एक साथ लेके जाएंगे। तो 8x यहाँ 3x लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा तो माइनस 3x हो जाएगा। माइनस 20 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा। तो 8x माइनस 3x 5x। तो x इज इक्वल टू 20/5। तो इसके 5 का टेबल से कट कर देंगे। तो x हमारा क्या आ जाएगा 4। x हमारा क्या आ जाएगा 4। तो हमने बोला तो हमने x ही निकालना था नंबर। तो द नंबर इज़ 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, द नंबर इज़ 4। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है उसने अ पॉजिटिव नंबर इज़ 5 टाइम्स द अनदर नंबर। If 21 is added to both the numbers, then one of the new number become twice the other number. What are the numbers? इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन में बोला क्या गया और उसको स्टेप बाय स्टेप करके आपको एक क्वेश्चन बनानी है और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो हमें यहाँ बोला गया अ पॉजिटिव नंबर इज़ 5 टाइम्स दी अनदर नंबर। तो मतलब 2 नंबर हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव नंबर और एक दूसरा नंबर, मतलब 1 नंबर सेकेंड नंबर आप कुछ भी ले सकते हैं, किसी तरीके से भी कर सकते हैं। तो लेट दी फर्स्ट नंबर बी एक्स। ठीक है। द सेकेंड नंबर हमारा वही पॉजिटिव नंबर। द सेकेंड नंबर बी उसने बोला है 5 टाइम्स दी अनदर नंबर, तो मतलब 5x। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 5x। अब उसने आगे बोला है इफ़ 21 इज़ एडिड टू बोथ द नंबर्स। दोनों नंबर में 21 को ऐड करना है। तो ठीक है, 21 इज़ एडिड टू बोथ द नंबर्स। देन फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा इज़ इक्वल टू x प्लस 21 और सेकेंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, दोनों नंबर में हमें 21 ऐड करना है, 5x प्लस 21। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब उसने बोला आगे देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर नंबर। एक नंबर दूसरे नंबर के ट्वाइस है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x प्लस 21 इज़ ट्वाइस ऑफ x प्लस 21। ट्वाइस का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करना। तो 5x प्लस 21 इज़ ट्वाइस ऑफ x प्लस 21। ये 2x प्लस 21 से पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 42। ठीक है। अब x वाले टर्म को एक साथ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x और 21 हमारा राइट हैंड साइड पे चला जाएगा तो माइनस 21। तो 5x माइनस 2x 3x, 42 माइनस 21 21। तो x इज़ इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 3। तो x हमारा क्या हो जाएगा 7। तो x इज़ इक्वल टू 7। ठीक है। उसने बोला दोनों नंबर निकालने हैं।
तो फर्स्ट नंबर हमें पता है, फर्स्ट नंबर क्या था x, और x हमारा क्या आया 7। सेकेंड हमने सपोज किया था हमने 5x, तो 5x तो मतलब 5 × 7, सेकेंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा 35। तो इस तरीके से हमने दोनों नंबर निकाल लिए। ठीक है, हमने लास्ट तक इसको सॉल्व करके दिखाना है, जो उसने बोला है हमें उसको शो करना है कि हमारे ये दो नंबर हैं, 7 और एक 35। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें बोला है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट इज 9। When we interchange the digit, it is found that resulting new number is greater than the original number by 27. What is a 2-digit number? तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ समझेंगे। ठीक है, सपोज हमने एक 2 डिजिट नंबर ले लिया, सपोज 2 डिजिट नंबर, हमने कोई भी 2 डिजिट नंबर ले लिया 29। ठीक है, ये मैं आपको समझा रही हूँ अभी। 29 में हमें पता है 9 हमारा क्या है वंस, और 2 हमारा क्या है टेंस, वंस, टेंस, 100, 1000 आपको पता होगा। तो वंस हमारा नंबर ऐसे ही रहता है, पर जो टेंस वाला होता है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20 + 9 29। इस तरीके से हमारा 2 डिजिट नंबर बनता है। ठीक है, इसी तरीके को हमने इस क्वेश्चन में यूज़ करना है, वेरिएबल को सपोज करके। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे। उसने बोला है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब हमें 2 डिजिट का सम दे रखा है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। हमें 2 डिजिट का सम दे रखा है 9, जिसमें हम क्या करते हैं सबलेट द वंस डिजिट। वंस डिजिट को क्या मान लेते हैं x। ठीक है, तो द टेंस डिजिट क्या होगी, 2 डिजिट का सम 9 है, तो एक डिजिट x है, तो दूसरी क्या होगी 9 - x। टेंस है, इसलिए हम इस पूरे को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? टेंस, क्योंकि हमारी टेंस डिजिट है। मैंने बताया था ना, टेंस डिजिट को लिए हम वो टेंस वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 90 - 10x हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर, यहाँ पे हमने दोनों डिजिट को प्लस किया, तो यहाँ पे भी हम दोनों डिजिट को प्लस करेंगे, टेंस की और वंस की डिजिट को प्लस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 90 - 9x। 90 - 9x इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत। ठीक है, बहुत सारे स्कूल्स में ये आता है 90 - 9x। अब उसने बोला है व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, इसका मतलब हमें डिजिट्स को इंटरचेंज करना है। तो इंटरचेंजिंग द डिजिट, इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, इंटरचेंजिंग का मतलब समझ में आता है अपने, वंस की डिजिट टेंस की हो जाएगी और टेंस वाली वंस की हो जाएगी। इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, द वंस डिजिट्स, वन डिजिट क्या हो जाएगी जो हमारी टेंस की डिजिट थी, मतलब 9 - x, और टेंस डिजिट क्या थी जो हमारी वंस की डिजिट थी, वन डिजिट क्या थी हमारी x, तो टेंस क्या हो जाएगी x, पर टेंस है इसलिए हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी 10x। ठीक है, तो एंटर बाय न्यू डिजिट, न्यू डिजिट नंबर क्या बना हमारा, टेंस डिजिट में वंस के डिजिट को ऐड करना है। तो ये क्या बन जाएगा 9 + 9x, 9 + 9x। ठीक है, तो हमारे दोनों नंबर आ गए, ओरिजिनल भी और इंटरचेंजिंग भी। अब उसने आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज़ ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। ठीक है, तो न्यू नंबर ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे अब। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यू डिजिट इज इक्वल टू ओरिजिनल डिजिट प्लस 27, ये उसने बोला है। तो न्यू डिजिट हमारी क्या थी 9 + 9x, और ओरिजिनल डिजिट हमारी क्या थी
90 माइनस 9x प्लस 27। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इक्वेशन बन गई, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें x की टर्म और नॉर्मल टर्म्स को एक साथ लेके आना पड़ेगा। तो 9x यहाँ रहने देते हैं और ये माइनस 9x प्लस 9x हो जाएगा जब ये LHS पे जाएगा। ठीक है, ये दोनों नंबर यहीं रहेंगे, 90 प्लस 27 और ये प्लस 9 माइनस 9 हो जाएगा जब ये RHS में जाएगा। तो 9x प्लस 9x हमारा हो गया 18x, 90 प्लस 27 हमारा कितना हो गया 117, 117 माइनस 9, 117 माइनस 9 हमारा हो जाएगा 108। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, तो अब 18 के टेबल से कट करेंगे तो 18 1 ज़ा 18 6 ज़ा 108 होता है। तो x हमारा क्या आ गया 6। ठीक है, तो x हमारा क्या आ गया 6। तो अब स्टार्टिंग में जाएंगे हम क्वेश्चन के। हमें क्या बोला था हमने कि वंस डिजिट क्या थी x और टेंस डिजिट क्या थी 90 माइनस 10x। तो वंस डिजिट क्या हो गई हमारी 6 जो कि x थी, और टेंस डिजिट क्या हो गई हमारी 90 माइनस 9x। तो 90 माइनस 9 इंटू 6, 9 6 का क्या होता है 90 माइनस 9 6 का क्या होगा 54। तो 90 माइनस क्या हो जाएगा ये 36। तो ये हमारी पूरी डिजिट आ गई 36, 3 और 6 मतलब टेंस और वंस, इससे हमारी फुल डिजिट आ गई। तो द टू डिजिट नंबर इज 36। तो ये हमारा आंसर हो गया, द टू डिजिट नंबर इज़ 36। हमें यही क्वेश्चन में बोला था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर आप इसको स्टेप बाय स्टेप एक बार देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द टू डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, डिजिट वाला क्वेश्चन है। वन ऑफ द टू डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज़ 3 टाइम्स दी अदर, मतलब अगर एक डिजिट x है तो दूसरी क्या होगी 3x। ठीक है, तो लेट द वंस डिजिट बी x, तो द टेंस डिजिट क्या होगी बी 3x। अब टेंस है तो 10 से मल्टीप्लाई भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा 30x। क्या हो जाएगा 30x। तो ओरिजिनल टू डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 30x प्लस x। इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे कि हमें आगे सॉल्व करना, आगे काम आएगा ये 30x प्लस x। ठीक है, या इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, 31x लिख सकते हो आप। उसके बाद उसने बोला है इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट, एट द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। तो पहले इंटरचेंजिंग करनी है, इंटरचेंजिंग द डिजिट। मैंने आपको पहले भी समझाया था, इंटरचेंजिंग द डिजिट मतलब वंस डिजिट हमारी टेंस की हो जाएगी और टेंस वाली डिजिट हमारी वंस की हो जाएगी। तो द वंस डिजिट क्या हो जाएगी हमारी 3x और टेंस डिजिट क्या हो जाएगी हमारी x। टेंस है इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10x। ठीक है, तो न्यू टू डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, न्यू टू डिजिट नंबर 10x प्लस 3x 13x। तो ये हमारा न्यू डिजिट हो गया। अब उसने क्या बोला, इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर। इन दोनों नंबर को ऐड करना है और हमें क्या मिलेगा 88। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू नंबर प्लस ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 88। तो न्यू नंबर हमारा क्या है 13x
ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा 31x इज इक्वल टू 88। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 44x इज इक्वल टू 88। क्या आ गया 44x इज इक्वल टू 88। तो ऐसे आएगा 44x इज इक्वल टू 88। तो x कितना आ गया 88/4, 88/4 तो ये आ जाएगा 2। तो x हमारा कितना आ गया 2। तो मतलब वंस डिजिट हमारी 2 आ गई, टेंस डिजिट क्या थी हमारी 3x। तो वंस डिजिट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2, टेंस डिजिट इज इक्वल टू 3x इंटू 3 मल्टीप्लाई टू 6। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर इज़ क्या हो जाएगा, टेंस की जगह 6 आएगा और वंस की जगह 2 आएगा, इज़ 62। क्या हो जाएगा 62। ठीक है। आप उल्टा भी आ सकता है, 26 भी हो सकता है अगर आप उसको x सपोज करते हैं और उसको 3x सपोज करते हैं। ठीक है, 62 और 26 कोई भी रिजल्ट आ सकता है जिस तरह से आप सपोज कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे सपोज ऐसे किया था, वंस को x और टेंस को 3x, इसलिए मेरा आंसर क्या आएगा 62। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। शोबूज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 times दी शोबूज प्रेजेंट एज। Shobu's age 5 years from now will be 1/3 of its mother present age. What are their present ages? सबसे पहले हमें प्रेजेंट एजेस निकालनी है। शोबूज मदर प्रेजेंट एज इज 6 times दी शोबूज प्रेजेंट एज। तो जब बाद में दिया होता है उसको हम एक्स सपोज करते हैं। तो लेट शोबूज प्रेजेंट एज बी एक्स। ठीक है। तो शोबोज मदर प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा 6 times दी शोबोज प्रेजेंट एज। तो 6 times दी एक्स, तो 6x क्या हो जाएगा 6x। ठीक है। अब उसने आगे बोला है शोबूज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर एज। तो आफ्टर 5 years शोबूज एज बी x + 5। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है शोबूज एज 5 year ऑफ फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ इट्स मदर प्रेजेंट एज। मदर की प्रेजेंट एज होगा। तो शोबूज 5 year फ्रॉम नाउ x + 5 इज़ 1/3 ऑफ मदर प्रेजेंट एज। मदर की प्रेजेंट एज क्या थी 6x। इस तरह से इक्वेशन बनेगी। ठीक है। 1/3 ऑफ इट्स मदर प्रेजेंट एज। अब हम 3 को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 6x, तो ये हो जाएगा 3x + 15 इज इक्वल टू 6x। x वाले टर्म को यहाँ ले आते हैं, 3x - 6x, ये +15 क्या हो जाएगा -15। ठीक है। तो ये हो जाएगा -3x इज इक्वल टू -15। माइनस से माइनस कट हो जाता है तो x हो जाएगा 15/3। तो x हमारा आ जाएगा 5। x हमने क्या सपोज किया था शोबूज। तो शोबूज एज क्या आ गई 5 years। ठीक है। तो शोबूज प्रेजेंट एज क्या थी x और x क्या है हमारा 5 years। शोबूज मदर प्रेजेंट एज क्या सपोज किया था हमने 6x। तो 6 × x की जगह 5। तो शोबूज की मदर एज कितनी है 30 है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको जितना पूछा गया लास्ट तक आपने सब कुछ एक्सप्लेन करके सब आंसर प्रॉपर निकाल के दिखाना है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस भी आपको करके समझाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।